एक आवाज जो सदियों तक गूंजती रही, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 92 इयर्स की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी, एक दौर थी जिनकी आवाज ने मोहब्बत को अल्फाज दिए और दर्द को भी सुरों में पिरो दिया। आज हर दिल बस एक ही बात कह रहा है, ऐसी आवाज शायद फिर कभी ना सुनाई दे। आज की इस वीडियो में हम इसी लेजेंडरी सिंगर को ट्रिब्यूट देते हुए उनके लाइफस्टाइल और उनके हर्डल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इनके लिए रेस्ट इन पीस लिखना मत भूलिएगा। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था और 12 अप्रैल 2026 में इनका निधन हो गया। हार्ट अटैक के कारण आशा भोसले ने अपनी आखिरी सांसें ली और इनकी एज थी 92 इयर्स। आशा भोसले ने छोटी एज में ही सिंगिंग शुरू कर दी थी, इसीलिए फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं हो पाई। उनके पिता ने उन्हें क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दी थी और म्यूजिक के चक्कर में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, लेकिन इसी पैशन ने उन्हें बना दिया भारत की एक फेमस सिंगर। करियर। आशा भोसले का करियर बहुत ही इमोशनल और स्ट्रगल से भरा हुआ है। सिर्फ 10 साल की एज में उन्होंने अपने फादर को खो दिया, जिसके बाद फैमिली की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इसी वजह से उन्होंने छोटी एज में ही प्लेबैक सिंगिंग शुरू कर दी। 1940s और 1950s में उन्हें सिर्फ छोटी फिल्म्स और लो बजट प्रोजेक्ट्स में गाने मिलते थे। उस वक्त उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ऑलरेडी इंडस्ट्री की टॉप सिंगर बन चुकी थी, जिससे कंपैरिजन और स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ गया। आशा भोसले ने कभी गिव अप नहीं किया और वो हर तरह के गाने गाने लगी, चाहे वो क्लासिकल सॉन्ग हो या फिर आइटम सॉन्ग या फिर पार्टी सॉन्ग। ये उनका स्ट्रगल फेज था जो धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ बन गया। 1960s में उनकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी जोड़ी R.D. बर्मन के साथ बनी। दोनों ने मिलकर इंडस्ट्री को नए साउंड्स दिए और आशा भोसले की इमेज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। 1970s और 1980s में वो अपने पीक पर थीं। उन्होंने हर गाने में हिट गाने दिए, रोमांटिक, क्लासिकल, पॉप, गजल और पार्टी सॉन्ग, सब कुछ। उनके कुछ ऑल टाइम हिट गाने थे दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने, रंगीला रे, इन आंखों की मस्ती। 1990s और 2000 में भी उन्होंने अपनी रिलेवेंस बनाए रखी और नई जनरेशन के साथ भी काम किया। 2020 के बाद उन्होंने एक्टिव सिंगिंग कम कर दी, लेकिन कॉन्सर्ट्स और स्पेशल अपीयरेंसेस करती रहीं। फैमिली। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, इनकी बड़ी बहन थी लता मंगेशकर, इनके हस्बैंड का नाम R.D. बर्मन था। इनके 3 बच्चे हैं जिनके नाम है हेमंत भोसले, वर्षा भोसले और आनंद भोसले। इनकी फैमिली पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकम एंड नेटवर्थ। आशा भोसले की आज इनकम 100 करोड़ से भी ज्यादा थी। इनके इनकम सोर्सेज सिंगिंग रॉयल्टीज, कॉन्सर्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और रेस्टोरेंट बिजनेस से आती थी और ये हर महीने 30 से 50 लाख रुपए अर्न कर लेती थी। हाउस। आशा भोसले मुंबई में एक लग्जरी हाउस में रहती थी। इनका घर एक सी फेसिंग अपार्टमेंट था जिसमें क्लासिक इंटीरियर, म्यूजिक रूम, हाई सिक्योरिटी थी और आज के टाइम पे इनके घर की वर्थ है 25 से 30 करोड़ रुपए। कार कलेक्शन। आशा भोसले के पास एक मर्सिडीज बेंज एस क्लास है जिसकी प्राइस थी 1 करोड़ 70 लाख रुपए। इनके पास एक टोयोटा कैमरी भी थी जिसकी प्राइस है 45 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक होंडा CR-V भी थी जिसकी प्राइस है 35 लाख रुपए और इनकी टोटल कार कलेक्शन की वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपए। आशा भोसले एक नाम नहीं, एक हिस्ट्री है। उन्होंने अपनी आवाज से जनरेशंस को जोड़ा है और ऐसी लेजेंडरी सिंगर के सपोर्ट के लिए कमेंट बॉक्स में रेस्ट इन पीस लिखना मत भूलिएगा और उनका कौन सा गाना आपका फेवरेट है ये भी हमें बताना मत भूलिएगा। और अगर आप भी इनके फैन थे तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है।